कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। रेलवे द्वारा निर्धारित एमआरपी को ताक पर रखकर कई कैंटीन और स्टॉल संचालक यात्रियों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। सबसे अधिक शिकायत पानी की बोतल को लेकर सामने आ रही है। 14 रुपए एमआरपी वाली बोतल की पानी की बोतल यात्रियों को 20 रुपए में बेची जा रही है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर कई बार यात्रियों को ये कहकर टाल दिया जाता है कि यही रेट है, लेना है तो ले लो। हैरानी की बात यह है कि कोई एक दिन या स्टॉल की कहानी नहीं है। स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें यात्रियों से अधिक पैसे वसूले जाने के आरोप लग गए हैं। रेल प्रशासन ने पहले भी कई बार जांच और कार्रवाई का दावा किया है। कुछ संचालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन कार्रवाई का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। मनमाने पहले कितने जारी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रेलवे हर खाद्य एवं पेय पदार्थ पर एमआरपी के अनुसार बिक्री के नियम तय करता है, तो आखिर इन नियमों का पालन कौन कराएगा? यदि कार्रवाई हुई तो फिर बार बार ओवर चार्जिंग की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाला हर व्यक्ति मजबूरी में सामान खरीदता है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस गंभीर समस्या पर लेकर केवल कागजी कार्रवाई करता है या फिर ऐसी ठोस समस्या व्यवस्था बनाता है जिससे यात्रियों को एमआरपी से अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर न होना पड़े। पानी बोतल कितने की है? 5 रुपये मांगो जाके कितने रुपए की है? पानी बोतल कितने रुपए की? हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं कानपुर में, और यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी सीटीएम भी मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ ओवर चार्जिंग और अराजकता फैलाई जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चोर भी आ रहे हैं और भी कई चीज़ें हो रही हैं। आरपीएफ ठीक से अपना कार्य नहीं कर रही है और भी पानी ओवर चार्जिंग पूरे प्लेटफॉर्म पर हो रही है, और इसकी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीटीएम भी, बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार। ओवर चार्जिंग हो रही है, किस तरह की कार्रवाई नहीं, हुई? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कानपुर सेंट्रल जो है एक भारतीय रेलवे का सबसे टॉप 5 या टॉप 10 में बिज़ी स्टेशंस में आता है। तो ये कहना कि यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं होगा। डेली यहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों का आना-जाना होता है और सुचारू रूप से और सेफ्टी से हम लोग उनको रवाना करते हैं। ओवर चार्जिंग की जो कंप्लेंट्स जिसके बारे में आप कह रहे हैं, तो उसकी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं रेल मदद के थ्रू, 139 जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू, या डिप्टी एसएस के पास कंप्लेंट रजिस्टर होता है उसके थ्रू भी आती हैं। तो उस पे हम लोग पहले एक इंक्वायरी करवाते हैं इंस्पेक्टर के थ्रू, और उसके बाद उनके नियम तहत उन पे जुर्माना लगाया जाता है। तो अभी हर स्टॉल पे लगभग अच्छा खासा जुर्माना 10,000, 20,000, 50,000 तक का भी जुर्माना लगाया गया है। अभी तक कम से कम कितना चार्जेस लगा? अभी तक का एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल होगा। पूरे स्टेशन पे लगभग 30 खान-पान की और मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स अलग-अलग तरह की स्टॉल्स हैं। हर स्टॉल का डेटा अलग है, तो वो डिटेल में एक बार देखना पड़ेगा। और जो अवैध वेंडर भी पकड़े जा रहे हैं, जो फिर जैसे कि कॉपी करके वो चला रहे हैं, उन पर अवैध वेंडरों का हम आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलके रेगुलर अभियान चलाता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं तो उस बात हाँ, नकारा नहीं जा सकता है, अवैध वेंडर की समस्या है। और उसके लिए हम अभी आपने बीच में देखा होगा तो एक दिन में हमने करीब 20-25 लगातार 2-3 दिन तक वेंडरों को पकड़ा था, और 40 से 50,000 तक का जुर्माना उन पे भी लगाया गया था। और इस समय यात्री भी ट्वीट कर रहे हैं कि रेलवे पे काफ़ी बोतल ओवर चार्जिंग हो रही है और अराजकता फैलाई जा रही। जो सिटी साइड पे 2 नंबर गेट है, वहाँ पर भी काफ़ी ठेले-कुमचे लग रहे हैं जो अवैध हैं, और वहाँ पर जाम की समस्या लगातार बन रही है। उस पर आप 2 नंबर का गेट के जो बाहर वो रेलवे एरिया के बाहर है जो खुमचे लग रहे हैं, तो उसके लिए वो बेसिकली कंटोनमेंट बोर्ड में आता है। तो उसके लिए सीईओ कैंट साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है उसको अभियान चला के हटाने का। तो उसको कोशिश करेंगे कि जो ठेले लग रहे हैं या जिससे यातायात व्यवस्था खराब होती है, डीसीपी ट्रैफिक को भी इस बारे में सूचित किया गया है कि उस पे कुछ कार्रवाई की जाए। गेट के अंदर भी काफ़ी लग रहे हैं जो आपके दायरे में आते हैं। गेट नंबर 2 के अंदर तो कोई ठेला ऐसा नहीं है, उसको हम जैसा आप अगर बता रहे हैं तो हम चेक करवाते हैं उसको ज़रूर। ठीक है, आपने जैसा देखा कि डिप्टी सीएम ने अपने बयान दिए और कहा एक कड़ा निर्देश जारी किया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अवैध वेंडर या ओवर चार्जिंग पाई गई तो उन पर जुर्माना भारी से भारी लगाया जाएगा। मैं हूं करण ठाकुर, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज़, नितेश राठौर के संग।